हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मींस जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी तो वहां पर आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन इससे पहले कुछ टर्म्स मेरी क्लियर होनी चाहिए कि हाँ भाई, ये ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों क्या सेम चीज है? एक सेल होता क्या है, सेल क्या होता है? हम तो यही कहेंगे चार्ज प्रोड्यूस करता है। अभी मैंने रिमोट में सेल डाला और मुझे क्या मिल गया? करंट मिल गया, है ना। दूसरी चीज, व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज? व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज? तो ये कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए ताकि मैं ईएमएफ को इजिली समझ सके और एक्सप्लेन कर सके। तो सबसे पहले आते हैं सेल। सेल असल में है क्या बेटा? क्या ये चार्ज को जनरेट करता है? नहीं, चार्ज नेवर बी जनरेटेड। चार्ज कभी भी जनरेट नहीं होता। तो अज्यूम करते हैं मेरे पास दो सेल्स, दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, और ये मेरे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेटअप, ठीक है। और ये मैंने इसको ऐसे बना और एक इसको निकाल दिया पॉजिटिव पॉइंट, एक इसको निकाल दिया नेगेटिव पॉइंट। मैंने क्या बनाया? एक इलेक्ट्रो केमिकल सेल, जिसके अंदर क्या है मेरा क्या है? एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या मेरा? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। दो इलेक्ट्रोड्स प्लेस कर दी, उनके चार्ज को क्या कर दिया मैंने? ठीक कर दिया। अब ये तो मेरे पास एक चार्ज था, ठीक है, ये मेरे पास क्या था? एक चार्ज था जिसके दो इलेक्ट्रोड्स बना दिए मैंने। एक पे जाके जितने भी पॉजिटिव थे तो यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस बन गया V पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या बन गया? सारा V नेगेटिव, ठीक है। एक पे पॉजिटिव पोटेंशियल ड्रॉप हो गया और पोटेंशियल डिफरेंस बन गया एक पे नेगेटिव। अब यहां से मैंने बाय चांस एक सर्किट कनेक्ट किया, एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एक बल्ब कनेक्ट कर दिया। तो वो बल्ब क्या होगा? ग्लो करेगा। क्या करेगा? ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ हुआ कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे किधर भाग गए? सॉरी, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो ऐसे भाग गए, इलेक्ट्रॉन्स भाग गए, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? भाग गए। तो वो चलिए कैसे? जैसी बात है, एक इलेक्ट्रॉन को जब अपनी जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए मैंने क्या किया? थोड़ा सा वर्क डन। और वर्क डन मीन्स मैंने प्रोवाइड की एनर्जी। किसको प्रोवाइड की? चार्ज को। किसको प्रोवाइड की बेटा? चार्ज को। मैंने उसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दी कि आप जाओ और यहां से यहां जाओ। हमने देखा कि उसको एनर्जी हल्की प्रोड्यूस की, तो क्या हुआ? जो मेरे बल्ब का इंटरनल रेजिस्टेंस था, ये भी समझेंगे, रेजिस्टेंस था, वो खा गया। तो मुझे एटलीस्ट उसको इतनी एनर्जी देनी पड़ी कि वो पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंच जाए और मेरा जो सर्किट है वो क्या हो जाए? कंप्लीट। अब भाई सर्किट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। देखो इलेक्ट्रॉन्स आए, अब यहां से लेकर यहां तक क्या किया? इलेक्ट्रॉन आया, फिर यहां पर जो प्रोड्यूस किया, दिस इज ईएमएफ। क्या? नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो सर्किट कंप्लीट करके चार्ज दे दिया। तो इस जो पाथ में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से वापस इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव पोटेंशियल पे इकट्ठा होने के लिए जो मुझे फोर्स लगाना पड़ा, असल में जो मुझे वर्क डन है उसको एनर्जी देने का जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ईएमएफ। दिस प्रोसेस इज नोन एज ईएमएफ। अगर शायद मैं अभी हिंट ही लिया है तो ईएमएफ क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज को क्या प्रोवाइड करना? एनर्जी, ताकि वो क्या कर सके? अपना वर्क डन, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं। इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने तक के लिए एक अपोजिशन भी आएगा, दिस इज आर। ये क्या हो गया? आर, ठीक है। तो अब मैं सेल को लिखूं एक बार। सेल होता क्या है? इट इज एन डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which provide electrical energy to all components
ऑफ सर्किट, जो भी उसके सर्किट के कंपोनेंट्स हैं उनको क्या प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर यहाँ बल्ब की जगह एक लैंप और होता, भाई चलो मैंने एक लैंप ले लिया, तो ये उस जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं उनके बीच क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और जब उसका पूरा एक स्टेटस बाहर हो जाएगा तो ये क्या हो गया, अब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में जाने के लिए उसको जो एनर्जी प्रोविजन है, प्रोवाइड करने का जो मेथड है, दिस इज नोन एज ईएमएफ। अब आ जाते हैं सेल के बाद। मैं कहता था ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। मोटिव मीन्स हम जानते हैं मकसद, यानी इलेक्ट्रॉन्स या मैं कहूं चार्ज को मकसद देना कि तेरे को कहां जाना है, फोर्सफुली। तो उनको मकसद देना, मकसद कैसे मिलेगा, जब उनके अंदर एनर्जी होगी। नहीं समझ आया तो देखो ऐसे है भाई, ये जो इलेक्ट्रोड्स है ना, ये मम्मी और पापा है। ये कौन है, मम्मी पापा है। आपने क्या किया, नेगेटिव तो आपकी मम्मी और पॉजिटिव क्या है, पापा। नेगेटिव से आपने पैसे लिए मम्मी से 1000 रुपए, गए थिएटर में मूवी देखी, 1000 रुपए बर्बाद कर दिए, है ना। जैसे जैसे 1000 तो नहीं, चलो 900 खर्च कर दिए, और 900 खर्च कर दिए तो 100 रुपए अपना ऑटो का किराया देके कहां पहुंच गए। अब गेट पे मिलते हैं पापा जी। पापा जी ने क्या किया, भाई पैसे कहाँ हैं, पापा ये वो एक्सक्यूज कर दिया कि हाँ इसने ले लिए, ठीक है भाई। पापा ने कहा चल भाग जाए से, और दोबारा से आपको अब क्या करना है, अगले दिन फिर से मूवी देखनी है, तो आपको जो ये प्रोसेस हुआ, दिस इज ईएमएफ। यानी आपका मोटिव क्या है, दोबारा से एनर्जी लेना, किससे, मम्मी से। यानी एक इलेक्ट्रोड से एनर्जी लेना और दूसरे इलेक्ट्रोड के बीच के जो प्रोसेस है, दिस इज नोन एज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो सेल पता चली। अब आ जाते हैं बेटा ईएमएफ की फुल फॉर्म कि भाई, सॉरी फुल फॉर्म कह रहा हूं, डेफिनेशन। इट इज मैक्सिमम व्हेन नो करंट इज ड्रॉन, नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सर्किट। क्या हो कि मैंने ये ओपन सर्किट बना दिया, ओपन सर्किट बना दिया। अभी यहां से यहां ये एनर्जी यूज ही नहीं कर रहा, तो इसके पास इस वक्त क्या है, फुल एनर्जी। इस वक्त इसके पास क्या है बेटा, फुल एनर्जी। क्यों, क्योंकि ये चार्ज हो चुका, मम्मी से पैसे ले चुका, अभी उसके पास 1000 रुपीज है। बस थिएटर के बीच में मैंने एक छोटा सा बैरियर लगा दिया, पुलिस चौकी या पुलिस नाका लगा दिया कि अभी रुक के रहो, अभी हमारे पॉकेट में कितने हैं, 1000 रुपए। तो ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा, व्हेन देयर इज नो करंट इज ड्रॉन, यानी वो खर्चा नहीं होगा। और मिनिमम कब होगा, जब वो पूरा खर्चा हो चुका होगा, यानी करंट पूरा ट्रेवल कर चुका होगा एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड। तो ईएमएफ क्लियर है। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, देखो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने के लिए मैंने फोर्स तो प्रोवाइड कर दिया, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस भी तो होना चाहिए ना। अगर दोनों में यहां नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की क्या हिम्मत है, चाहे मैं उसको कितना ही पुश करता रहूं, कितना ही पुश करता हूं, वो यहां नहीं आएगा। तो यहां पर क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। तो दिस इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको डिनोट बी से भी करते हैं, टी वी से भी कर देते हैं, मोस्टली इसको बी से करते हैं, इसकी एसआई यूनिट है वोल्ट, ठीक है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज यूज्ड या विच इज मैक्सिमम व्हेन सर्किट इज कंप्लीटेड, व्हेन करंट इज ड्रॉन। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तभी तो पता चलेगा ना मुझे, अभी तो मेरे लिए ओपन सर्किट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेरे लिए कुछ है ही नहीं। क्यों, क्योंकि 2 पॉइंट्स मेरे पास मिले नहीं हुए हैं। तो 2-3 चीजें मैंने बताई थी। अब आ जाते हैं बेटा ईएमएफ और रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जरूर पढ़ेंगे इसको, सेल समझना इसलिए जरूरी था कि मैं इसकी वर्किंग को समझा सकता, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा रिलेशन बिटवीन, हाँ एक चीज और, अभी 1 मिनट रुको, इस सेल को दोबारा से बनाते हैं, सेल को दोबारा से बनाते हैं। भाई सेल के 2 टर्मिनल्स मैंने ऐसे बना लिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये उसका रेजिस्टेंस, ये है उसका टर्मिनल ए, ये है टर्मिनल बी। अगर मैं इसको ऐसे दिखाना चाहूं तो ये मेरा कुछ घड़ी का सेल ऐसा ही नजर आता, आगे एक होता है, पीछे एक डॉट होती है। सेल देखा होगा, ऐसा ही होता है ना। 1 मिनट रुको, मैं निकाल के दिखाता हूं।
देखो ये रहा, ये मेरे एसी के रिमोट का सेल है, यहाँ एक पॉइंट है पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ देखो यहाँ एक नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे रख दिया, इसको ऐसे रख दिया, इसका ईएमएफ मैंने यहाँ पर दे दिया कि इसका ईएमएफ मैक्सिमम है। अभी ये किसी से कनेक्टेड नहीं है तो ईएमएफ क्या होगा, मैक्सिमम, क्या होगा, मैक्सिमम, बिकॉज देयर इज नो करंट ड्रॉन फ्रॉम दिस सेल, ठीक है। ये मैंने क्या किया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पर जो वर्ड आता है वो आता है इंटरनल रेजिस्टेंस। भाई इस सर्किट में जब दो टर्मिनल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है तो इट एक्सपीरियंसेस एन अपोजिशन, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से भी हम एक्सप्लेन कर सकते थे। तो क्या है कि उसने अपोजिशन किया, तो वो अपोजिशन को मैंने एक यूनिक डायग्राम में लिख दिया, यूनिक उसमें वे में लिख दिया कि ये स्मॉल आर क्या है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मैं इसका अगर पोटेंशियल डिफरेंस या मैं ईएमएफ निकालूं तो ईएमएफ मैं अगर ई से डिनोट करता हूं, वैसे मोस्टली ऐसे ई से करेंगे, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस था V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V अपॉन आर, आई इज इक्वल टू V अपॉन आर। तो ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, इसके करंट के, लेकिन करंट तो अभी क्या है, जीरो। तो करंट क्या है, जीरो। तो एक तरीके से ईएमएफ और रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है इस वक्त, इक्वल, ठीक है। अब निकालते हैं इसको, बाई चांस मैं कनेक्ट कर देता हूं, एक मिनट, मैं इस सर्किट को कनेक्ट कर देता हूं ऐसे, पॉजिटिव एक रेजिस्टेंस ले लेता हूं ताकि ये मेरा जो है वर्क डन हो जाए, दिस इज आर, ठीक है। अब इस पूरे सर्किट में और एक वोल्ट मीटर भी लगा दिया, एक मैंने लगा दिया वोल्ट मीटर। एज्यूम करते हैं ईएमएफ है इसका 12 वोल्ट, ऐसा यूनिट ऑफ ईएमएफ मैंने कितनी बताई, 12 वोल्ट, ठीक है। तो ईएमएफ यहाँ 12 वोल्ट दिया आया, भाई ठीक है, यहाँ 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया मुझे, जबकि ऐसा नहीं है, मुझे यहाँ बाई चांस मिलता है 10 वोल्ट का। देखो 10 वोल्ट का, और लो और छोड़ो इसको, अभी डायग्राम को ऐसे कर लेते हैं कि सर्किट में करंट ऐसे हो रहा है तो वोल्ट मीटर आगे लगाते हैं तो यहाँ आना चाहिए था रिजल्ट 12 वोल्ट, लेकिन मैंने जब रीडिंग ली पूरी तो मेरे पास आंसर आया 10 वोल्ट। मेरा एजम्पशन था 12 वोल्ट आया, क्यों, क्योंकि मेरे पास सीधा वही करंट आया, और ये जो 2 वोल्ट का डिफरेंस आया ये आया ड्यू टू दिस। एक बार ये सेल रख दूं, अगर किसी को नहीं देख रहा है तो ऐसा निकाल के देखेंगे, ऊपर एक पॉइंट है, दिस इज इलेक्ट्रोड, और इसके अंदर होता है ब्लैक कलर का, अगर आप इसको कई बार फोड़ के देख लेते हैं तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, लेकिन वो ड्राई मोड में होता है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर जो ईएमएफ आया मेरा, वो वोल्ट मीटर आया, यानी वो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस दिखाया, वो कितना दिखा बेटा, 12 वोल्ट। तो मुझे इसका क्या निकालना है, टोटल ईएमएफ, या मैं कहूँ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो हम जानते हैं कि आई किसके इक्वल होता है, V अपॉन आर। आई किसके इक्वल होता है, V अपॉन आर। तो एक बार तो आई ले लेता हूं, भाई यहाँ कितना आई था, इस सेल में कितना करंट ड्रॉप या कितना करंट प्रोवाइड किया था मुझे, तो मैंने चेक किया ईएमएफ में कि हाँ भाई कितना किया, ईएमएफ अपॉन में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या होगी बेटा, ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस, क्योंकि इस वक्त अगर पोटेंशियल डिफरेंस कोई प्रोवाइड कर रहा है तो ईएमएफ कर रहा है। फिर आ जाता हूँ आई जो आउटसाइड है, इसको लिख देता हूँ आई इनसाइड, और ये लिख देता हूँ आउटसाइड, वो क्या बन जाएगा, V बाय आर, वही जो होना चाहिए था। लेकिन ये जो V है बाई चांस इसके ऊपर मैंने लिख दिया 2 एम्पियर, या मैं कहूँ 3 एम्पियर, और मुझे यहाँ मिलता है 2 एम्पियर। तो ये जो 1 एम्पियर का करंट ड्रॉप हुआ, ये किसकी वजह से हुआ, ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, जो क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से चेंज, ठीक है। तो मैं E की वैल्यू कैसे लिखूंगा, ईएमएफ इज इक्वल टू, सॉरी करंट I इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब इस टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना बेटा, टोटल रेजिस्टेंस दिस वन, और सीरीज में वैसे जुड़ा हुआ है तो R प्लस R, टोटल रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट का कितना होगा, दिस वन। करंट कितना है जो मुझे पता है, ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस, अभी मैंने वोल्ट मीटर की रीडिंग नहीं ली है। तो ईएमएफ इज इक्वल टू आई आर, भाई मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया,
आई आर प्लस आई आर, आई आर प्लस आई आर, बाय यूजिंग ओम्स लॉ V प्लस आई आर। यहां से एक रिलेशन निकलता है, या तो इसको लिख लो या ये आई आर यहाँ के प्लस में इधर आके माइनस का हो गया, तो V इज इक्वल टू EMF माइनस आई आर। क्या है कि EMF और आई आर दोनों रिलेशन ही की चीज है, बस ये आई आर को मैंने यहाँ कर दिया है। तो यहां से देखो EMF क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी हो, मान लो पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम है, मैक्सिमम मान लेते हैं 100, उसमें चाहे आई आर स्मॉल रेजिस्टेंस 0.001 चाहे ये आई आर की वैल्यू 0.001, तो वैल्यू मेरे पास EMF की आएगी 100.0001। यानी जो EMF है वो इस पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों को देखो E और V को, जो EMF और पोटेंशियल डिफरेंस से ग्रेटर है हमेशा होता है। यहां देख लो पोटेंशियल डिफरेंस को इक्वल लाने के लिए EMF में से कोई ना कोई वैल्यू तो डिक्रीज करनी पड़ रही है, तब जाके पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल आ रहा है, EMF के, है ना। तो क्या होगा, हमेशा जो EMF होता है वो ग्रेटर होता है किससे, पोटेंशियल डिफरेंस से। और कौन सा पोटेंशियल है ये कौन सा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों, क्योंकि जैसे EMF मैक्सिमम है, कनेक्ट होते ही EMF डिक्रीज होने लग गया, लेकिन V क्या होने लग गया, मैक्सिमम। टर्मिनल वोल्टेज मैंने कब कहा मैक्सिमम, जब क्या होगा, करंट ड्रॉन हो रहा है, उस टाइम तो ये घटना शुरू होता है। जिस टाइम ये बढ़ना शुरू हो रहा है उस टाइम तो ये अपनी मैक्सिमम रेंज से नीचे आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये रिलेशन था। अगर नहीं समझ आया तो इसी रिलेशन को फिर से यूज करते हैं। देखो मान लो I है 0 है, ठीक है, तो V इज इक्वल टू, इस रिलेशन को यूज करेंगे, EMF माइनस 0, यानी V इज इक्वल टू EMF। तो हम सिर्फ एक ही टाइम पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF को इक्वल बोल सकते हैं व्हेन करंट इज 0। और हम यही तो कह रहे थे, EMF इज मैक्सिमम या पोटेंशियल डिफरेंस इज मैक्सिमम। तो जब क्या होगा, I की वैल्यू 0, यानी नो करंट इज ड्रॉन। अगर I की वैल्यू मैक्सिमम हो गई है तो ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज जरूर हुआ, लेकिन EMF की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो ये चीज हमारी प्रूफ करता है, और इसी को मैं बोलता हूं रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF। दिस इज द टुडेज डेरिवेशन, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF। ठीक है बेटा, तो इसके थोड़ा सा EMF के बारे में डिटेलिंग पढ़ना बहुत जरूरी है। आई होप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू फॉर द डे।